आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं सृष्टि मुखर्जी पुनः मेरे मंच द बिहार टीचर सृष्टि मुखर्जी पे आ गई हूँ। मैंने जैसे आपको मेरा जो विषय है बीपीएससी प्रधान अध्यापक में, उसमें मैंने आपको इतिहास के विषय की कक्षाएं दी हैं। उसी क्रम में आज भी मैं इतिहास विषय को ही लेकर आई हूँ आपके पास। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार नए धर्मों का भारत में आगमन हुआ। आपने पढ़ा होगा, ध्यान भी दिया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले थे देखने को। तो मुझे मोरल बुस्टअप होता है जब मेरा कमेंट्स मुझे मिलता है देखने को, मेरे काम की सराहना की जाती है। तो आप लोग यूँ ही मेरे वीडियोस को देखें और मुझे बताएं कि मैं कैसा बना रही हूँ। अब बात आते हैं पॉइंट पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इतिहास विषय की कक्षा ले रही हूँ और इतिहास विषय में हमने शुरुआत से सभ्यता के प्रारंभ से पढ़ना प्रारंभ किया और इसी क्रम में हमने पढ़ा कि कैसे महाजनपदों का निर्माण हुआ, कैसे 16 महाजनपद कबीले से बनकर उभर के आए। और इसी क्रम में उसी समय हमने भगवान बौद्ध और महावीर के बारे में पढ़ा कि उस समय नए धर्मों का भी प्रादुर्भाव हुआ था। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म से विघटित होकर नए धर्म आए थे, समाज सुधारक आए थे, इन्होंने समाज को दिशा और दशा प्रदान की। अब इसी क्रम में हम लोग जानेंगे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार। मगध साम्राज्य बिहार का इतिहास है, तो इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसी से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मगध साम्राज्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि हमारा जो पहला भारतीय साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य मगध साम्राज्य है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिहार से। अब हमारे बिहार में ही मगध साम्राज्य 3 हमारे अभी भी मगध साम्राज्य के जो अंग प्रदेश हैं उसके बारे में हम जानेंगे और हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार मगध साम्राज्य ने बहुत बड़े राज्य का विस्तार किया था और एक नए इतिहास की शुरुआत की। तो कोई भी शुरुआत धीरे धीरे ही होता है, अचानक से नहीं होता है। तो अभी हम लोग इतिहास के उस पन्ने को देखेंगे जो पन्ना मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की कहानी बयान करता है। चलिए आइए मेरे साथ मेरे बोर्ड पे। यहाँ मैंने कोड वर्क किया है, आप देख रहे हैं, और कोड वर्क का हेडिंग है मगध का आगमन या मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, मगध राज्य का, मगध महाजनपद का उत्कर्ष यानी शुरुआत। तो सबसे पहले 16 महाजनपदों में मगध सबसे बड़ा और शक्तिशाली क्या था? तो महाजनपद था। एक बात। दूसरी बात, मगध का संस्थापक बृहदत्त कौन था? बृहदत्त। इसने मगध की स्थापना की थी। मगध यानी हमारा राज्य बिहार। मगध राज्य के उदय के उद्भव के निम्न कारण, पहला आर्थिक, दूसरा राजनैतिक और तीसरा भौगोलिक। मगध राज्य इस 3 कारणों से ही उदय हुआ। जैसे कि हम लोग स्वर्ण प्रदेश में रहते हैं। स्वर्ण प्रदेश क्यों? क्योंकि ये नदियों का आगमन स्थल है, नदियों का स्थल है बिहार, और ये मगध का उत्कर्ष यहीं पे हुआ था। तो ये इसकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग आगे जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ। अब मगध के वंशों का क्रम, ये क्रम भी देखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मगध में किस वंश की स्थापना हुई? हर्यक वंश की स्थापना हुई। दूसरा हुआ शिशुनाग वंश, और तीसरा हुआ नंद वंश, और चौथा हुआ मगध में मौर्य वंश। ठीक है, हर्यक वंश ये सबसे पहला था मगध का राजवंश। मगध महाजनपद की जब नींव पड़ी थी, यानी कबीले से जब ये महाजनपद पे कन्वर्ट हुआ था, तो सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। इसमें यह वंश मगध का महाजनपद का प्रथम वंश था। ये प्रत्यहंता वंश भी इसको कहते हैं और इस वंश को इसी नाम से प्रसिद्धि मिली हुई है। हर्यक वंश को प्रत्यहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक थे बिंबिसार और इसने 544 बीसी में हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार ने राजगीर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, विवाह के साथ राज्य का विस्तार हुआ। इसकी शुरुआत हर्यक वंश के संस्थापकों द्वारा की। तो इसमें सबसे पहले कौन राज्य जुड़ा विवाह के लिए? तो महाकौशला, कौशल वंश, वैशाली और मगध, ये 3 राज्यों से विवाह संबंध के साक्ष्य प्रमाण उपस्थित। इस प्रकार मगध का विस्तार हुआ। तो हर्यक वंश हमने जैसा जाना कि हर्यक वंश मगध साम्राज्य का पहला वंश था।
सूरजमुखी। कितना बोले आपने? 5 बोल चुके हैं। यस। और याद है क्या आपको? और याद है? बोली बोलिए ना, बोलिए फटाफट बोलिए। ये डबल पी वाई पॉपी नहीं, पॉपी वेरी गुड। इस तरह से याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ताली बजाओ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा नाम पुरुषोत्तम ठाकुर है और मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। और आज मैं अपने गर्मी छुट्टी के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे बिताता हूँ और मैं बिताने जाऊँगा। मेरा नाम मेरे नानी गाँव, और मैं गर्मी छुट्टी में अपने नानी गाँव जाऊँगा, जहाँ मेरा नानी गाँव झारखंड में है। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं। हम लोग को कोरोना के बाद इस साल पहली बार हम लोग को गर्मी छुट्टी मिली है और हम लोग को ये बहुत अच्छा है कि कोरोना हम लोग से दूर हो गया है। और हम लोग जा रहे हैं अपने नानी गाँव। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस है, बहुत बड़ी बड़ी टेम्पल हैं। वहाँ पे 4 साल के बाद अपनी मैं नानी से मिलूँगा। 4 साल के बाद अपनी नानी से मिलूँगा। वहाँ पे एक पार्क है जहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क भी है, कहते हैं जियोग्राफिक पार्क भी है, और कहते हैं और बोट यार्ड भी है। वहाँ सब पे घूमने वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस है। और वहाँ पे एक टेम्पल है जो जिसमें कम से कम 225 सीढ़ी हैं। बहुत ऊंचा टेम्पल है वो, उसका नाम है गोल पहाड़ी। वहाँ से अगर नीचे देखने से हम लोग को बादल दिखता है। थैंक यू। इसके बाद सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, देश की छात्र देश की आशा, काम देश का देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश का बल,